हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा एक CRUD ऑपरेशन करके अपने पीएचपी प्रोजेक्ट को। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन कर रहे थे। CRUD क्या है? CRUD हमारा है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो मतलब पिछले प्रोजेक्ट में हम लोग ये 4 काम करके देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें कुछ हमारे जो थे, मैं उस प्रोजेक्ट को खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग आते सी में, तो उस प्रोजेक्ट में जो था हम लोग का कुछ कह सकते हैं उसको दिक्कत था, जिसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं जैम्प में और उस प्रोजेक्ट को खोल के मैं दिखाता हूँ दिक्कत क्या था। htdocs में और php, ये CRUD वाले प्रोजेक्ट को हम लोग खोलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये CRUD वाला नहीं देखा है तो इसको जाके देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने का। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो इस प्रोजेक्ट का जो हम लोग का था मेन दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या, वो काम वैसे कर रहा था लेकिन हम लोग उसे एक प्रॉब्लम ही समझेंगे, क्योंकि उससे कोड ऑफ लाइन बहुत ज्यादा हो गया। तो मान लीजिए होम पेज में मैं हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, इसको पेज अब थोड़ा समय ले रहा है। ये देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों को नैव बार जो था वो हर पेज में हम लोगों ने लगाया था। यहाँ पे भी नैव बार है, यहाँ भी ऊपर आके देखते हैं, यहाँ पे भी नैव बार है और डिलीट वाले में भी नैव बार है। ठीक है, डिलीट वाले में नहीं है लेकिन नैव बार है। कनेक्शन हम लोगों ने हर पेज पे किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हर पेज पे कर रहे थे उससे हमारा जो था प्रोजेक्ट का लाइन ऑफ कोड वो बढ़ जा रहा था। तो अब हम लोग इस चीज को रिप्लेस करने का, कि हम लोग एक अलग फाइल में लिख लेंगे और उस फाइल को हम लोग इस फाइल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बनाते हैं, नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 35 और क्या नाम रखते हैं, include डॉट php, include डॉट php फाइल का नाम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा include डॉट php है क्या। देखिए, अगर हम किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं और रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले php लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या। पहला हम लोग देखेंगे इंक्लूड, पहला हम लोग देखेंगे इंक्लूड और दूसरा हम लोग देखेंगे रिक्वायर। ठीक है, दूसरा देखेंगे रिक्वायर। तो ये दो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, अब हम चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए कोई नया फाइल एक बना लेते हैं 35 और इसको दे देते हैं हम inc फाइल। ठीक है, ये नाम दे देते हैं, मतलब कि इसको हमें इंक्लूड करना है inc फाइल डॉट php। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस चीज को मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी सब समझ में आएगा क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग एक लिख लेते हैं, वेलकम टू दिस पेज। इसका नाम क्या है, inc फाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा पेज का कंटेंट मान लीजिए। ठीक है, ये हम लोग का पेज का कंटेंट है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये कंटेंट जो है, मतलब inc फाइल वाला कंटेंट जो है हमारे इंक्लूड वाले फाइल में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे, एक हमारे पास php का फंक्शन है इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फाइल का नाम। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे। तो हम लोग फाइल का नाम लिख लेते हैं inc फाइल डॉट php। ये कर दिए, सेव करते हैं इसको और देखते हैं हुआ या नहीं। तो आते हो आप यहाँ पे, अपने पहले अपना हम लोग अपाचे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा
अभी जो है डेटाबेस से काम नहीं, इसलिए मैं MySQL को स्टार्ट नहीं करूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय हम लोगों का डेटाबेस से ही काम था ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ PHP TUT खुलेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चला नहीं, क्यों नहीं चला, स्टार्ट तो है हम लोगों का, अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थोड़ा समय लिया स्टार्ट होने में, कोई नहीं। चलिए, ये हो गया हम लोग का रिलोड। यहाँ पे नीचे हम लोग जो अभी फाइल बनाए है वो वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड फाइल में तो ये कंटेंट था हमारा, और इंक्लूड में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था। तो चलिए, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं। नो सच डायरेक्टरी, अच्छा चलिए ठीक है। एरर हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे को दिखा रहा है कि नो सच डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हम लोग को स्लैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इंक्लूड incfile.php सेव करते हैं, वापस से आते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और रीलोड मारते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग PHP, हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फाइल का नाम है हम लोग का PHP TUT। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख देंगे। हम लोग पहली बात तो हम लोग यहाँ गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का फाइल का नाम कुछ और है, 35 INC फाइल है, मैं गलत लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 35 लिखता हूँ। सेव करता हूँ, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए आ गया, वेलकम टू दिस पेज INC फाइल। मतलब क्या, हम लोग अभी कौन से पेज पे, हम लोग हैं इंक्लूड वाले पेज पे, लेकिन हम लोग को डेटा कहाँ का दिख रहा है, हम लोग को डेटा दिख रहा है INC फाइल में जो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इंक्लूड करने के बाद हम लोग डेटा को जो है एक पेज से दूसरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हम लोग का इंक्लूड। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है हम लोगों के पास, इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ क्योंकि सेकंड देखना है। तो सेकंड है हम लोग के पास रिक्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर में भी हम लोग यही चीज करके देखते हैं, 35 INC files डॉट PHP सेव करते हैं। रिक्वायर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, सेव करते वापस से आते हैं और यहाँ पे रिलोड मारते हैं। देखिए, रिलोड मारने से क्या होगा, 35 फिर से कुछ एरर ऐसे है, एस लगा दिए हम लोग, एस नहीं लगाना हम लोगों को। सेव करते हैं वापस से और रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए हमारा फिर से वो डेटा आ गया। तो मतलब हमारा इंक्लूड में भी वही चीज आया, रिक्वायर में भी वही चीज आया, तो दोनों में फर्क क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज इको करवाते हैं और हम लोग इको कहते हैं दिस, हम लोग कहते हैं दिस इज इंक्लूड फाइल, इंक्लूड फाइल, इंक्लूड डॉट PHP, ये हम लिख देते हैं, मतलब ये फाइल है। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं सेव, और अभी रिक्वायर को हम लोग कर देते हैं कमेंट, और इसको कर देते हैं इंक्लूड को अनकमेंट। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रीलोड मारते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज इंक्लूड फाइल, मतलब वो फाइल हमारा इंक्लूड वाले इस फाइल को रीड किया, उसके बाद इस फाइल के डेटा को भी आगे आने के बाद रीड किया। ठीक है, इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं इको ब्रेक, इको कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं, गलत है, हम लोग कर लेते हैं इसके आगे BR। ठीक है, सेव करते वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो मतलब इंक्लूड किए तो ये हो गया हम लोग का। ठीक, मतलब दोनों फाइल आ रहा है। अगर मान लीजिए इस फाइल का नाम हम कुछ गलत लिख देते, हम ये कह देते, एस लगा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हम लोगों का 35 INC फाइल फेल टू ओपन। ठीक है, क्योंकि ये फाइल है ही नहीं हम लोग के पास, इसलिए ये एरर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का इस फाइल के अंदर जो है
मतलब इंक्लूड फाइल के जो अंदर है वो डेटा हम लोगों का रन किया, मतलब हम लोग का इंक्लूड फाइल भी चला है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग जरा रिक्वायर करके देख लेते हैं। यहाँ से आते हैं और इसको रिक्वायर करके देखते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई इंक्लूड को कर देते कमेंट और रिक्वायर को कर लेते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रिक्वायर हुआ, जब रिक्वायर में एरर, तो उसके बाद वाला कोड रन नहीं किया, मतलब इंक्लूड फाइल जो है वो रन नहीं किया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है, रिक्वायर होगा तो रिक्वायर अगर सेटिस्फाई है तो इसके आगे का कोड रन होगा, जो भी होगा कोड, ठीक है, वो रन होगा। अगर हम लोगों का रिक्वायर में ही एरर आ जाता है तो वो आगे का कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी जगह, अगर रिक्वायर की जगह इंक्लूड लिखते हैं, तो अगर हमारे इंक्लूड में कोई एरर भी आता है तो भी वो इस पेज के फाइल को करवाएगा। क्या करवाएगा? इस पेज के फाइल को रन करवाएगा। ठीक है, सेव करके वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो देखिए ये एरर रिक्वायर में है, इसलिए हम लोग का नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे ये लिखते हैं, सेव करते वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए हम लोग का चलने लगा। मतलब रिक्वायर अगर हमारा सही है तो फाइल चलेगा, अगर रिक्वायर में गड़बड़ है तो आगे का फाइल हम लोग का रन नहीं करेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग इंक्लूड के साथ करके देख लेते हैं एक बार और इसको कमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। देखिए हम लोग का सीधे यही फाइल रन हुआ, क्योंकि इंक्लूड में हम लोग का यहाँ पे एरर था, यहाँ पे हम लोग एस लगाए हुए हैं, और हम लोग का ये वाला जो है वेलकम टू दिस INC फाइल पेज नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसके आगे वाला जो है हम लोग का प्रोग्राम वो प्रिंट हुआ है, जो कि हमारे इस पेज पे था। तो गाइज हम, यही सिंपल सा डिफरेंस है इंक्लूड और रिक्वायर में। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।